घड़ी के 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है विष्णुप्रिया। रख लो। 20 जून 2007 8:19 डोंबिवली महाराष्ट्र। और इस आधार पर कि इनकी कुंडली में जो चंद्रमा बनता है, ध्यान से समझना, शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि का बनता है। इस आधार पर ये चंद्रमा हो जाएंगे पापक। और चंद्रमा जब पापक हो जाए तो व्यक्ति को मन से, व्यक्ति को तन से और व्यक्ति को हृदय से थोड़ा कभी कभी मलिन कर देता है। और चंद्रमा जब हो जाए पापक तो व्यक्ति को माता से और माता के साथ संबंधों से कमजोरी आ जाती है। मतलब शुरुआत में ही हमें किस चीज का काम करना है? हमें सबसे ज्यादा जिस चीज पे काम करना है वो अपने अंदर के ममता को जागृत करने पे करना है। अपने अंदर भावनाएं जो किसी भी व्यक्ति के प्रति जो हम जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, ये कहने की जो शक्ति होती है वो चंद्रमा देते हैं। इस बात को सामने से प्रकट करने का जो बल है वो कम है। मैं मम्मी को प्रेम करती हूं, मैं मम्मी का आदर करती हूं, पर ये बात कहने की भी है और करने की भी है। चंद्रमा ग्रहण में है, ऐसी स्थिति में 7 डिग्री 6 कला और केतु 15 डिग्री 45 कला, 8 डिग्री का अंतर जन्म कुंडली में, वहां पे ग्रहण लगाने का कोशिश और ग्रहण लगाने की कोशिश और ग्रहण लगाने का प्रयास कर रहा है। इस आधार पर व्यक्ति को अपने संबंध माता से हमेशा ही बेहतर बनाने का करना चाहिए। ये पहला प्रयास। दूसरा, जन्म कुंडली में सूर्य और बुध 12 में, व्यक्ति के पास बुद्धिमान होने का प्रभाव और प्रमाण दोनों दिखता है। सूर्य और बुध 12 में होकर के व्यक्ति का कंसंट्रेशन कई बार भंग होता है। व्यक्ति की याददाश्त क्षमता अच्छी है और व्यक्ति बहुत कुशाग्र बुद्धि का है, क्योंकि सूर्य और बुध, जहां बुध 12वें भाव के अधिपति होकर के 12वें बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति के बुद्धिमान होने का, और व्यक्ति कई बार एक्सप्लेन ज्यादा करता है। जहां दिमाग जितना ज्यादा लगाना चाहिए उतना नहीं लगाता है। दुश्मनों से ताकत रखता है, लड़ने की क्षमता है। बैलेंस बनाना उसको कम आता है। जहां पे क्रोध करना चाहिए वहां नहीं करता। जहां सवाल पूछना चाहिए वहां नहीं पूछता है। जहां नहीं पूछना चाहिए वहां ऐसे ही बोल देता है। और व्यक्ति को शत्रुओं से लड़ने की, व्यक्ति के पास, ये जो जातिका है उसके पास लड़ने की क्षमता बहुत है, क्योंकि शुक्र और शनि लग्न में बैठे हैं। कर्क लग्न की कुंडली के लिए गुरु अकेले बैठे हैं पंचम भाव में, जो कि भाग्य भाव के अधिपति। व्यक्ति के पास लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त है। व्यक्ति के पास चल अचल और हमेशा ही धन की स्थिति अच्छी रहेगी, क्योंकि धन भाव के अधिपति सूर्य 12 में और धन भाव में ग्रहण है। अगर उसको सही तरीके से खर्च करा जाए तो, अन्यथा धन भाव में ग्रहण लगा तो व्यक्ति की वाणी, व्यक्ति के माता के साथ संबंध, व्यक्ति का स्वभाव और व्यक्ति का प्रभाव, व्यक्ति के चल अचल संपत्ति का प्रभाव और व्यक्ति के मानसिक संताप और मानसिक जो मन, मेंटल पीस, वो थोड़ा कमजोर है। क्लियर है? जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान के अधिपति, ये चौथा भाव है, ये पहला भाव है। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। लग्न ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो चौथा भाव मानसिक शांति का है। इस भाव के अधिपति शुक्र लग्न में बैठे हैं। व्यक्ति को माता का प्रभाव दिखना चाहिए उसके स्वभाव पे। माता जैसी कहें, माता जिस तरीके से नेचर वाली हैं, जैसे प्रवृत्ति को धारण करने वाली हैं, वैसा व्यक्ति को हो जाना चाहिए। माता की बात को मानने का प्रभाव कुंडली में होना चाहिए। व्यक्ति मंगल है, मंगल की दृष्टि भी लग्न पे है, यानी कि चतुर्थ स्थान के अधिपति शुक्र के ऊपर मंगल जो दशम स्थान के अधिपति हैं उसने देखा है। तो व्यक्ति पिता की बात तो मानता है। पिता जो हैं वो टेक्निकल क्षेत्रों में काम करने वाले हैं। व्यक्ति को भी पिता के साथ जुड़ करके, पिता के जैसा काम करके, पिता के जैसा वाला काम करके अपने जीविका का पार्जन कर लेना चाहिए। ये स्थिति बनती है। मंगल षडबल में सर्वाधिक बलवान दिग्बली हैं। टेक्निकल और टेक्नोलॉजी का ज्ञान, तकनीक का ज्ञान, भारी मशीनों के पास बैठ करके काम करना, और व्यक्ति को निर्णय को लेने की जो क्षमता, निर्णय लेने की जो क्षमता है वो कमजोर देख रहा हूं, उस पे काम करना चाहिए। अपने निर्णय पे हमेशा ही पूरा भरोसा रखो, क्योंकि गुरु की दृष्टि जन्म कुंडली में भाग्य भाव पे, गुरु की दृष्टि लाभ दे रही है परंतु थोड़ा कमजोर। पर लग्न में शनि बैठे हैं जो कि इस कुंडली के मारक होते हैं। व्यक्ति बहुत ज्यादा सवाल पूछता है और दिमाग खराब कर देता है। बहुत ज्यादा सवाल पूछे, बहुत ज्यादा विचार करे, बहुत ज्यादा सोचे, गुह्य से गुह्य चीजों को और गूढ़ से गूढ़तम रहस्यों को पता करने के पीछे भागता है।
राहु का प्रभाव जन्म कुंडली में बुध पे है, व्यक्ति परम सौभाग्यशाली और भाग्यशाली होता है। राहु का प्रभाव सूर्य पे है, इस वजह से व्यक्ति का आत्मविश्वास कभी कभी कमजोर होता है। शुक्र जन्म कुंडली में शनि के साथ बैठे हैं, दो मित्र, और दर्शल केंद्र में मंगल की दृष्टि, जो कि जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति, योग कारक स्थिति, व्यक्ति को अच्छी नौकरी मिलेगी, गारंटी के साथ बोलता। और व्यक्ति तकनीकी क्षेत्र का बहुत ज्यादा जानकार भी होता है। मंगल और शनि का संबंध है, व्यक्ति मैकेनिकल और मैकेनिक से संबंधित क्षेत्रों में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर सकता है, माइंस से संबंधित क्षेत्रों में काम कर सकता है, हार्डवेयर से संबंधित क्षेत्रों में काम कर सकता है, भारी संयंत्रों के बीच में और संयंत्रों के कारोबार में, परमाणु जो होता है ना, जो जहां पे बिजली बनाया जाता है, वहां पे व्यक्ति उससे संबंधित क्षेत्रों में भी काम कर सकता है। बड़े बड़े मशीनों के पास रह करके या उसका डिजाइन क्रिएट करना, ये भी व्यक्ति की कुंडली में बनता है। व्यक्ति का क्रिएटिव पार्ट बहुत अच्छा है। जन्म कुंडली के पंचम भाव में गुरु अकेले हैं, विवाह मिला करके करें, नहीं तो एक ही तरीके की खाली संतति होगी, या तो खाली लड़का या तो खाली लड़की। यहाँ पे गुरु बैठे हैं, कई बार व्यक्ति के बुद्धि के प्रभाव को कमजोर कर देते हैं और व्यक्ति को कई बार पुत्र से बनता नहीं है। ये जिसका पुत्र है उससे भी इसकी नहीं बनेगी, और ये जिसको पुत्र बनाएगा उससे भी। तो जैसा करोगे वैसे ही आपकी संतति भी आपके साथ करेगी। ये बात याद रखना, ये लेनी का देनी होता है। जितना पैसा दोगे कर्जदार को, उतना ही कर्जदार आपको देगा। ज्यादा लोगे, उससे सूद पे पैसे अगर ज्यादा लोगे तो वो पाप का कारण बनता है। इस वजह से ये बात याद रखने की बात है। जन्म कुंडली में 2 भाव भरे हैं, जिसमें से 2 पापक हैं, तो केंद्र में 2 पापक हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में उसका पापक प्रभाव कमजोर हो जाएगा और वो तटस्थ होकर के अच्छे परिणाम देने लगेंगे। यानी कि व्यक्ति का कैरियर ठीक है। मंगल षडबल में सर्वाधिक बलवान, पीसीएस की तैयारी कर सकता है व्यक्ति, आईपीएस की तैयारी कर सकता है, लेकिन सूर्य 12वें हैं, बुध 12वें हैं, इस वजह से व्यक्ति की बुद्धिमानी को कई बार दोष भी लग जाता है। लेकिन चूंकि जैसी स्थिति मैं देख रहा हूं, वैसी स्थिति में 12वें के जो कारक होते हैं वो शनि जन्म कुंडली में लग्न में आ रहे हैं, 12वें भाव में शुक्र अच्छे परिणाम देते हैं, 12वें के अधिपति 12वें में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के व्यक्तित्व को थोड़ा और सुधारने की आवश्यकता है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता नहीं है। अपने जीवन में आध्यात्मिकता को रखिए, मंत्रों का जप करिए, भगवान सूर्य की उपासना करिए। आपकी कुंडली का नौमांस चार्ट जो बन रहा है वो सूर्य का बन रहा है, यहाँ के अधिपति होकर के जाकर के सुख भाव में बैठे हैं, और राहु का प्रभाव है, मित्र की राशि में बैठा है, मित्रवत होकर के खराब नहीं है। और जन्म कुंडली में मंगल और चंद्रमा का संबंध अच्छा, मंगल जन्म कुंडली में भाग्य भाव में बैठे हैं, जो कि जन्म कुंडली के सुखेश होते हैं। व्यक्ति का दाम्पत्य और व्यक्ति के सास ससुर दाम्पत्य के स्थितियों में कमजोरी नहीं देख रहा हूं, क्योंकि गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली में लग्न पे है और त्रिकोण में बैठे हैं। दशमांश कुंडली में भी मंगल स्वग्रही, यहां भी मंगल स्वग्रही, यहां भी मंगल, ये तीनों जगह, यानी कि व्यक्ति जो है वो पीसीएस की तैयारी, आईपीएस बनने का योग भी यहां पे घटित होते देख रहा हूं, क्योंकि तृतीय भाव स्वग्रही, इस कुंडली के लिए मंगल बहुत, बुध अच्छे नहीं होते, इस कुंडली के लिए शुक्र अच्छे नहीं होते, इस कुंडली के लिए शनि अच्छे नहीं होते, इस कुंडली के लिए मंगल सबसे ज्यादा अच्छे होंगे, और वही ग्रह सबसे ज्यादा अच्छी है, अच्छी स्थिति में बैठा है। इस वजह से व्यक्ति मंगल के क्षेत्र में, जैसे भूमि से संबंधित, खादान से संबंधित, तकनीक से संबंधित, भारी मशीनों से संबंधित क्षेत्रों में जा सकता है। डॉक्टरी सेवा, चीरफाड़, सर्जन बनना चाहे बन सकता है, ऐसी स्थिति बनती है। इस कुंडली का सबसे अच्छा जो ग्रह है वो मंगल है। बजरंग बली के हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन, हनुमान चालीसा का प्रत्येक दिन पाठ 3 बार, और हनुमान जी का दर्शन, अगर हो सके तो सरसों तेल का दीपक व्यक्ति को प्रत्येक दिन शाम में स्कूल से आने के बाद खुद से जला देना चाहिए। और हमेशा ही गणेश जी के नामों का स्मरण करते रहना चाहिए। खाली ये दिमाग में रख लो कि हे भगवान, मैं आपका नाम हमेशा ही जपती रहूं। खाली ये दिमाग में रख लो कि हे भगवान, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। तो ये सबसे बड़ी भगवान की कृपा, ये तुरंत प्राप्त हो जाएगी। अगर आप लक्ष्मी मांगोगे ना तो थोड़ा देर होता है, अगर आप परिणाम मांगोगे ना, हो सकता है थोड़ा देर हो सकता है कि आप अगर बोलो कि हे भगवान मुझे जो है वो गाड़ी दे दो, घोड़ा दे दो, भौतिक सुख सुविधा दे दो, तो वो देर से मिलेगा। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि हे भगवान मुझे आपकी भक्ति प्राप्त हो, हे भगवान मुझे आपका मंत्र हमेशा याद रहे, हे भगवान मैं आपका जप करता रहूं, हे भगवान मैं आपकी स्थिति हमेशा आपके साथ बना करके रखूं, तो ये तुरंत प्राप्त हो जाता है, सहज ही प्राप्त हो जाता है। तो ये स्थिति है। जन्म कुंडली का धर्म भाव ठीक है, भाग्य का बल ठीक है, दाम्पत्य ठीक है, कमजोरी नहीं है, क्योंकि जन्म कुंडली में पंचम के अधिपति योग कारक स्थिति बना रहे हैं। व्यक्ति सरकार से जुड़ करके लाभ प्राप्त करे, पर व्यक्ति को थोड़ा काम करना है, ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा कल्पनाशील भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सोचते ज्यादा हो
बुद्धि 12वें है, राहु का उस पर प्रभाव है, राहु सवाल पूछता आता है ज्यादा, और व्यक्ति को कई बार अपने पेट और पेट से संबंधित समस्याओं पे गौर करना चाहिए, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपकी कुंडली में अगर ग्रह की बात करता हूं तो सूर्य अति शत्रु के भाव में जाकर के बैठ रहे हैं, शत्रुता का भाव है, अति शत्रु नहीं है, शत्रुता के भाव में जा रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति का आत्मबल, व्यक्ति का नेत्र और व्यक्ति का रक्त थोड़ा प्रभावित हो सकता है। हालांकि रक्त नहीं, क्योंकि मंगल ठीक है, पर व्यक्ति को अपने आत्मविश्वास पे फोकस करना चाहिए, उसका आत्मबल थोड़ा कमजोर हो सकता है। चंद्रमा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी स्थिति में, मंगल बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी स्थिति में, बुध बहुत अच्छी स्थिति में, गुरु शुक्र शनि ये सब 50-50% के साथ व्यक्ति को परिणाम देंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं तो गुरु का प्रभाव 50% का रहेगा, यानी कि लाभ 50% मिले, व्यक्ति जितना करे उतना, इस वजह से डबल मेहनत करना हो। शुक्र जन्म कुंडली में, शुक्र शनि गुरु जन्म कुंडली में, गुरु भी जन्म कुंडली में जो गुरु हैं वो भी भाग्य का लाभ थोड़े कमजोर ही कर रहे हैं, क्योंकि वस्तुतः वो सम राशि के बैठे हैं, आधा फल करेंगे, क्योंकि जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के अधिपति को देखिए, वो योग कारक स्थिति पैदा तो कर रहा है, और गुरु अकेले हैं, उससे देखा जा रहे हैं, तो यश कीर्ति सम्मान पद प्रतिष्ठा और व्यक्ति का नाम और विश्वविख्यात होने का योग भी लगा है, क्योंकि मंगल जो कि पंचम का अधिपति है उसने भाग्य भाव के अधिपति को देखा है, और भाग्य भाव के अधिपति ने भाग्य को देखा है। गुरु की 9वीं दृष्टि है ना, गुरु यहां बैठे हैं और 5वीं दृष्टि से उस भाव को देख रहे हैं। गुरु की 7वीं दृष्टि जो है वो लाभ दे रही है, गुरु की 9वीं दृष्टि उच्च की पड़ रही है, इस वजह से व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र का लाभ, और व्यक्ति के पास अनुभव, बहुत छोटी अवस्था में व्यक्ति अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिमान भी समझ लेता है, कई बार ये चीजें भी दिखती हैं। व्यक्ति मित्र अच्छा बनाए, कभी किसी पे भरोसा ना करे, मंगल का प्रभाव है, व्यक्ति अपने माता से संबंध जितना ज्यादा हो सके अच्छा बनाने का प्रयास करे, ये बात बनती है। अभी तो ये 2007 की स्थिति है, और ऐसी स्थिति में मैं इतनी बात कहूंगा कि व्यक्ति को टेक्निकल क्षेत्रों में ही जाना चाहिए। शुक्र और शनि का लाभ जन्म कुंडली में, दशम स्थान सूर्य चंद्रमा और मंगल, इन सभी चीजों में अगर देख रहा हूं तो मंगल का प्रभाव ज्यादा है। व्यक्ति की कुंडली में अभी शुक्र की दशा चल रही है, तो अशुभ भाव की दशा है, शुक्र के बाद सूर्य आएंगे जो कि सामान्यतया मारक होते हैं, पर फिर भी वो शुभदायी ही होंगे, और शुक्र के साथ उनका कोई संबंध नहीं बन रहा है, इस वजह से वो सामान्यतया अच्छे परिणाम देंगे, शुभ परिणाम ही देंगे, खराब नहीं है। व्यक्ति धन थोड़ा खर्च करेगा और बुद्धि थोड़ी सी खिसकी हुई रहती है, कभी कभी व्यक्ति जिद पकड़ लेता है, कभी कभी उसको निर्णय लेने में दिक्कत होती है, वो गड़बड़ करता है, वो सोचता रहता है कि मैं क्या करूं, किस तरफ जाऊं, तो ये चीजें नहीं बननी चाहिए। और ये इसके पीछे का कारण है कि सूर्य 12वें है और चंद्रमा केतु का ग्रहण लगा है, ये बात इस वजह से बनती है। दशम भाव ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा है इस व्यक्ति का, सबसे इस कुंडली में अगर सबसे अच्छा जो भाव बन रहा है वो दशम स्थान और लग्न, ये दोनों अच्छे बने। हालांकि शुक्र इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते, नहीं शनि अच्छे होते हैं, परंतु फिर भी मैं इसे अच्छा कहूंगा क्योंकि दोनों मित्र बैठे हैं और कर्क राशि में बैठे हैं। सुख की जो राशि है वही लग्न में बनी है, यहाँ पे भी मंगल स्वग्रही, यहाँ भी मंगल बढ़िया बैठे हैं, तो हर जगह केंद्र और त्रिकोण में अगर मंगल बैठा हो तो इस व्यक्ति की कुंडली में मंगल सबसे ज्यादा अच्छे हैं, सबसे ज्यादा। तो व्यक्ति को मंगल से संबंधित क्षेत्रों में जाना चाहिए, तकनीक और टेक्नोलॉजी का ज्ञान व्यक्ति को आगे पहुंचा सकता है। सूर्य की दशा 2030 से शुरू होगी, उसकी दशा अच्छी जाएगी। D10 चार्ट की अगर बात करते हैं तो D10 चार्ट में लग्न में मंगल, सूर्य दशम स्थान को देख रहे हैं, गुरु वहां नीच के हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में कई बार व्यक्ति धार्मिक थोड़ा कम होता है, आदर थोड़ा कम करता है, सम्मान थोड़ा कम करता है, विशेषतया पिता माता और इन सब सगे संबंधियों का, इसको ध्यान रखना होगा। अपने से बड़े और बुजुर्ग का आदर करो, धर्म का आदर करो, सम्मान करो। बड़े होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम बहुत ज्यादा जो है वो बुद्धिमान हो गए हैं। बड़े होने का मतलब ये भी होता है कि आपने अपने आप को कितना बड़ा बना करके रखा है, किस मामले में, धर्म के मामले में, पूजा के मामले में, मंत्रों के जप के मामले में, सूर्य को अर्घ देने के मामले में, अपने से बड़ों का आदर करने के मामले में। आप धनवान हो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपसे कमजोर हैं आप उनका निंदा और उनकी स्तुति करो। आप धनवान हो इसका मतलब ये नहीं है कि निसंदेह आप जो है वो छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा करो, क्रोध करो, या फिर जिद पकड़ लो, या हमेशा महंगे कपड़े ही पहनो, महंगी चीजों का इस्तेमाल करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके सबको बाह और खुले दिल से स्वीकार करिए। आपके अंदर विनम्रता का भाव और नैतिक तत्वों की कमजोरी मैं देख रहा हूं, क्योंकि सूर्य 12वें हैं और गुरु वृश्चिक राशि के बैठे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति थोड़ा विनय संपन्न कम होता है, उस पर काम करने की आवश्यकता है। उदार मना भूलिए, बेहतर बन जाइए जितना ज्यादा हो सके। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का आपकी कुंडली में और कुछ बता दूं अगर तो मैं बता दूं तो राहु, बुध और केतु, इनकी दशाएं आपकी कुंडली में सामान्य जाएंगी, पर बाकी के जितने ग्रह हैं, मंगल, गुरु, शनि, सूर्य, चंद्रमा और शुक्र, इन सब की दशाएं व्यक्ति के जीवन में अच्छी जाएंगी। यानी कि यहां पे भी मंगल की दशा
सूर्य, चंद्रमा और मंगल, व्यक्ति की दशाएं अच्छी जाएंगी। धनवान होने का योग कुंडली में है, चंद्रमा धन भाव में बैठा है, वो पापक बन रहा है, वहां ग्रहण भी है। इस वजह से सबसे ज्यादा काम अपने नेचर पे और अपनी वाणी पे और अपने माता के साथ संबंधों पे और अपने पारिवारिक जनों के साथ संबंधों पे करना है। बाकी तो चीजें आपको यूं मिली हुई हैं, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति की कुंडली अच्छी है और निस्संदेह व्यक्ति की कुंडली में भूमि, भवन, वाहन इन सबका सुख है। चल अचल संपत्ति इन सबका सुख है, क्योंकि शनि केंद्र में बैठे हैं, मंगल देख रहे हैं, उच्च की राशि यहां बनी है, शनि यहां से केंद्र में जा रहे हैं, लग्न में शुक्र बैठे हैं, तो व्यक्ति को ऐश्वर्यशाली बना देंगे। क्लियर है तब तक के लिए? और इनकी राशि जन्म कुंडली में जो बनती है वो राशि सिंह की बनती है, तो ढैया और साढ़े साती का कोई असर नहीं होने के कारण व्यक्ति को आराम से भी जीने देना चाहिए। पर बजरंगबली की आराधना और सरसों तेल मैंने जो बताया है वो चीज याद रखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।